मगरमच्छ को खिलाना है तो चंबिल के पुल पे खड़े होकर नीचे रोटी डाल देना, लेकिन चंबिल में नीचे उतर करके खिलाने मत जाना, नहीं दोबारा तुम अपने बच्चों को नहीं खिला पाओगे। हर वस्तु में गुण होते हैं, यानी कांटे में भी गुण होता है, कांटे में भी गुण होता है, दोष ही नहीं होता, गुण भी होता है। वो कांटा चुभ जाए दूसरा तो कांटे से निकाल लेते हैं, पर ज्ञानी इसका मतलब ये नहीं है कि जेब में रख के चलना चाहिए। जिस कांटे से तुम्हारे पैर का कांटा निकल आया कक्का, उस कांटे को जेब में रख के चलना चाहिए ना। तो फिर गुण ही देखना चाहिए कि गुण दोष देखना चाहिए। अब बोलिए, बोलो बोलो जोर से, मौन नहीं है किसी का। आपको गुण ही देखना चाहिए कि गुण दोष देखना चाहिए। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कैसे कहिए। जब तक दोष का ज्ञान नहीं होगा तो गुणों को ग्रहण कैसे करोगे, और गुणों का ज्ञान नहीं होगा तो दोष का त्याग कैसे करोगे। बराबर विराजो। घृत में गुण होता है, आयुर्वेद शास्त्र में प्राणवायु अंग में घृत को आयु लिखा हुआ है। घृत को आयु बढ़ाने का काम में आता घृत। लेकिन मित्र, जिसको बुखार चढ़ा है उसे घृत के आयु बढ़ाने मत कह देना, आयु को क्षय कर देगा। जिस व्यक्ति को बुखार चढ़ा हुआ है उसे घी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिसको सर्दी हो जाए उसे घी नहीं खाना चाहिए, तो खांसी और हो जाएगी। हे मित्र, सीमा में प्रयोग करोगे तो स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, और सीमा के बाहर जाओगे तो कंठ रुंध जाएगा। दोष है कि गुण? सोनू, आपकी पत्नी में गुण है कि दोष? खड़े हो जाओ, पिटो। तुम पिटोगे, मैं थोड़ी पिटने आऊंगा। बोलिए, हैं? जोर से बोलना। समाचार घर में पहुंच भी तो टेंशन मत ले, बोल जोर से। और तेरे अंदर, हाँ, कम से कम इस प्रवचन की ये महिमा तो है, लोग सत्य बोलना सीख गए। ओहो, दोनों ही ना, बहुत बढ़िया, ईमानदारी से बोल रहे हूं। हे मित्र, जब मेरे अंदर भी दोष गुण हैं, दूसरे के अंदर भी दोष गुण हैं, हम तो दूसरे के दोष ज़्यादा क्यों देखें? दूसरे गुण जान करें, अपने गुणों का आनंद लूटो, अपने दोषों का नाश करो। दोनों हैं। यदि संसार में कोई भी पुरुष ने गुण ही गुण देखना सीख लिए, वो उसका विकास रुक जाएगा। सिर में भी गुण होता है, कांटे में भी गुण होता है, हर वस्तु में मालूम जहर में गुण होता है। शंख, संखिया, कुचला, ये जहर है, इनमें गुण होता। वो डॉक्टर साहब बैठे, वैद्य जी, पूछो, शंख, संखिया, कुचला, ये जहर होते हैं, इनमें गुण होता है, इनमें औषध बनती है। वो ऐसी औषध बनती है, व्यक्ति के प्राण बचा लेती, ऐसी दवाई बनती है। लेकिन मेरे मित्र, उन दोषों को भी सोच दोगे तो गुण हो जाएंगे, और गुणों में भी मिश्रण कर दोगे तो दोष हो जाएंगे। इसलिए सुनील मित्र, आज शायद बात की व्याख्या सुनते समय इतना यहां से सीख के जाना, तुरंत प्रभावित होना घोर पाप है। कभी आप लोगों के गुणों से प्रभावित होते हो तो तुरंत अपना आप जीवन सौंप बैठते हो, तो कभी श्रीयान दूसरे गुणों से, अवगुणों से प्रभावित होते तुरंत छोड़ बैठते हो। अरे मित्र, इधर देख मेरी तरफ। यदि किसी व्यक्ति को सांड ने धक्का मार दिया तो कोई विधायक को अपनी सरकार में ऐलान कर देना चाहिए कि देश में जितने सांड हैं सबको मार दो। यदि ऐसी बुद्धि जन्मी कि किसी व्यक्ति को, माना कि मंत्री को, प्रधानमंत्री को किसी सांड ने धक्का मार दिया, तो मित्र क्या देश के सारे सांडों को मार देना चाहिए?
बोले बहुत बड़ा दोष है, रोड पे खड़े सांड ने मार दिया। अरे मित्र, बाद में मालूम चला, जिनेंद्र डॉक्टर को बुलाया गया, विधायक जी बोले सांड ने मार दिया है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, गाय के दुग्ध में हल्दी डाल के पी लीजिए, आपका दर्द मिट जाएगा, शांति मिलेगी। बोले गाय के दूध में? बोले हाँ, दूध कैसे आएगा? जब तक सांड नहीं होंगे तो बच्चा नहीं होगा, वो बच्चा नहीं होंगे तो दूध कहां से आएगा? एक सांड ने धक्का मार दिया तो क्या देश के सारे सांडों को मार देना चाहिए? अरे मित्र, एक ने भूल किए, आपको सावधानी चलना चाहिए था, वो जानवर था। एक सांड ने धक्का मारा तो देश के सांडों को मत मार देना मित्र, दूध पीने को नहीं मिलेगा। बोले आप कहेंगे दूध थोड़ी सांड देता है। अरे सांड नहीं देता, गाय देती है, लेकिन गाय दूध कब देगी? जब सांड होगा। कि गरीबों को मार डालो, ये भूल मत कर लेना। तो हे गरीबों, अमीरों को मार डालो, भूल मत कर लेना। जब तुम्हें काम की आवश्यकता पड़ेगी तो विधायक जी गरीबी काम करने आएंगे। अहो गरीबों, जब तुम धनहीन होके दरिद्री बन के घूमोगे तो अमीर ही तुम्हारे काम में आएंगे। हे मित्र, तालाब के किनारे से संभल के निकलो। तालाब में कोई डूब के मर जाए, इसका मतलब तालाब को पूर मत दो। तालाब में तुम असावधानी से डूबो हो, लेकिन जीवन भर पानी पीने तालाब ही तुमको देगा। अनेकांत शिकारा अनेकांत। डॉक्टर साहब बैठो, सोनू बराबर बराबर। इसलिए भैया सुन, ये जगत में ये स्यादबाद क्या सिखा रहा है मालूम? कुछ महात्मा ज्ञानी लोग कह रहे थे स्यादबाद पर क्या व्याख्यान करेंगे आप? मित्र, स्यादबाद के बिना व्याख्यान क्या होता है? मैं कोई यूं कहे स्यादबाद पर क्या व्याख्यान करेंगे आप, तो मैं यूं पूछूंगा स्यादबाद के बिना व्याख्यान होता क्या आपका? सोनू क्षमा करना, लेकिन मित्र विश्वास रखना, अभी तक हमने जिया है माता पिता के अनुसार, अभी तक जिया है आपने अपनी पत्नी के अनुसार, अभी तक जिया है आपने अपने अनुसार। मित्र, आज से जीना है अब हमें विश्व के अनेकांत स्यादबाद के अनुसार। विराजो, आगे बहुत विषय है, अभी बहुत विषय है। मैं भी सोचता हूं अब तो प्रवचन के विषय समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मैंने एक बार यशोदा की मटकी को देखा। प्रणव, एक बार मैंने यशोदा की मटकी को देखा। एक माँ घर में मालूम मटकी के अंदर से मक्खन निकाल रही थी। मुद जी, जब माँ मक्खन निकाल रही थी, उसने पहले दही को मटकी में डाला और डाल करके रही से मथा, मिक्स, ऐसे मत करो ऐसे करो। जब से ऐसे होने लग गया ना तो तुम सब ऐसे ही हो गए, मिस्सी मिस्सी मिस्सी। ये भारत मिस्सी का नहीं है, ये मथानी का है। एक निकरसंती एक निचलंती एक निकरसंती एक निचलंती न्योतिर में गोप का मिव नोतिर जैनी नीति गोप का मिव। ये जैनी की नीति है, जैसे गोप का हर मकान के सामने एक गोप का वो मथानी लेके बना के देना चाहिए। मालूम, चाहे सांसद सभा हो लोकसभा हो, सबके अंदर एक मटकी होना चाहिए, मटकी, उसमें यशोदा की मथानी ऐसे होना चाहिए। विधायक जी रह सुनो, और जाकर के आप विचार करो क्यों मथानी क्यों होना चाहिए। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थसिद्धि उपाय ग्रंथ में श्लोक लिख के रखा हुआ है। और मालूम, अब क्या करूं, ये सुब्रत सागर से महात्मा देश में बहुत हैं, प्राचीन संस्कृति को तो मंदिरों को नष्ट कर दे रहे हैं। मोदी जी, बीना बड़ा बाजार, बीना इटावा सागर, बीना इटावा के नाभि नंदन जिनालय के मेन गेट पर एक मटकी लिए मां बैठी है। आपने देखा कभी होगा मित्र, इष्टोपदेश भाष्य में हमने पहले ऊपर चित्र दिया है, वो मटकी मां ऐसे लिए है। ये क्यों? प्रत्येक भवन में प्रत्येक सांसद लोग समूह ये क्यों होना चाहिए? कही मित्र, प्रश्न ही है महावीर बाकलीवाल जी। मित्र, छत्तीसगढ़ में आपने देखा होगा, राजस्थान में देखा होगा, वो राजस्थानी वेशभूषा में माँ खड़े होकर के
और मथानी देखा। आप ये बोलिए, एक तरफ की रस्सी खींचने से कब मक्खन कब निकला? तो ढीला करने मां से मक्खन कब निकला? मक्खन जब भी निकलेगा तो प्रदीप, एक को ढीला, एक को खींचो, एक को ढीला करो, एक को खींचो, छोड़ना एक को भी नहीं। कैसे करोगे? मैं थोड़ा और झुको, इनका फोटो खींच लो भैया, इन्हीं की पर विश्वर वाला दे देना। एक ही नहीं कर संती, एक नहीं संती, एक रस्सी को खींचना एक को, लेकिन छोड़ना दोनों को नहीं। ये ध्यान रखना दिमाग में, छोड़ना दोनों को नहीं। ऐसे विधायक जी, कोई नेता खींचने लायक होता है, कोई ढीला करने लायक होता है, कोई खींचने लायक होता है, कोई ढीला करने, पर छोड़ना दोनों को नहीं। छोड़ना दोनों को नहीं। आप देख रहे हो मेरे सामने, मालूम देश में कितने पंथ हैं, मैं एक को भी नहीं छोड़ता हूं। किसी को खींचो, किसी को ढीला करो। वो अविनाश भाई बैठा है, वो कहता मैं 13 पंथी, तो भाई ये प्रदीप खड़ा वो कहता मैं 20 पंथी, तो भाई ये सोनू कहता मैं 16.5 पंथी, तो वो रितेश कहता मैं 33 पंथी, तो मालूम कोई कहता मैं स्थान है, कोई मंदिर मार गई तो 20 पंथी, 13 पंथी, सोनगढ़िया, देवगढ़िया, तारण तारण। मेरे मित्र बौद्ध, हिंदू, जैन, दुनिया के लोग हैं। मित्र तुमको पंथ दिखते हैं, हमें इंसान दिखाई देता है, और इंसानों के अंदर भगवान दिखाई देता है। क्या हुआ? मथानी, मटकी, यशोदा की, गोपिका की मटकी, वो क्या कह रही है? समाज में किसी को छोड़ो मत, पर एक सा व्यवहार करोगे तो काम बिगड़ जाएगा। किसी को ढीला, किसी को खींचो, छोड़ो मत, छोड़ो मत, छोड़ो मत। राजेश बिराजो ज्ञानी, राजेश और ज्ञानी संचालक पथरिया का, हो कितना खुश हो गया, देखा मिश्री खुल गई। राजेश मित्र, मंच मिलना, माइक मिलना, ये पुण्य का उदय है। यदि मिलता है तो मौका का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम दूसरे की प्रशंसा के ही पुल नहीं बांधते रहेंगे, हम महावीर की बात को भी बीच में रख पाएंगे। ये भूल मत करना जीवन में कभी। बड़े प्रेम से कहना, मैं मंच संचालक हूं, मंच का दास नहीं हूं। मैं मंच संचालक हूं, आप मुझे बिठा लो किसी भी मंच पे, मैं मंच पे तुम्हारे आऊंगा, पर तुम्हारे मंच का दास बन के नहीं आऊंगा, मैं महावीर का भक्त बन के आऊंगा। यदि विधायक जी जिस मंच पे गए, उस मंच को देख के हम पूरी बात करेंगे, तो मित्र आप अपनी बात कभी नहीं कह पाओगे। कुछ मंच का ध्यान रखना, कुछ वस्तु स्वभाव का भी ध्यान रखना। जिस मंच पे पहुंचे, क्या तो राजेश तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? यदि मोदी जी के मंच पहुंचे, प्रकाश मोदी ने मंच बनाया, तो क्या वहां जाकर के बोलने लगे मैं मोदी का बेटा हूं? बेटा दीपचंद की होगे ना। इतना घोर पाप मत कर बैठना, घोर पाप मत कर बैठना कि मंच देख करके, मोदी का मंच देख करके तो मोदी के बेटे हो जाओ। तो मित्र तुमने क्या कर डाला? अपनी मां को अपने ही माध्यम से विवेचानी बना डाला। ऐसे ज्ञानी जो पुरुष वक्ता बन के मंच को देख के व्याख्या करता है, वो मां जिनवाणी में दोष निकल लगा देगा। जो व्यक्ति मंच को देख के नहीं बोलता है, आगम को देख के बोलता, उसका नाम मेरे मित्र सच्चा वक्ता होता है। डर के बोलोगे ना, फिर तुमको प्रकाश मोदी दबा देंगे। नरेंद्र मोदी छोड़िए आप। इसलिए विषय होना चाहिए सत्य, विषय होनी चाहिए सत्य, रूपणा होना चाहिए मधुर। लेकिन मेरे मित्र बतासे में कड़ी दवाई पिला देना चाहिए।
मन से मिले ना, अब तो बिल्कुल सत्य है। रितेश, तुम तो एक बैनर लगा ही देना यहाँ पर मटकी का, तुम्हें नहीं मिले तो सुब्र साहस ले लेना, एक ही नहीं कर संती और एक अपने घर में टांगना, और सोनू का है तो उसको भी एक दे देना, जिससे मोदी को दे देना, विधायक जी को दे देना। बोले बोले क्यों? इसको अपने घर में जहां तुम बैठो न्याय की सीट पर, वहां होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? एक नहीं कर संती, एक नहीं सतलंती। ये जब तक नहीं होगा, गुण दोष दोनों का बोध होगा, तभी तुम जी पाओगे। और आपने गुण ही गुण देखना प्रारंभ कर दिए। हे मित्र, विश्वास रखिए, गाय में गुण होते हैं क्योंकि दूध मिलता है, पर ज्ञानी नीचे बैठना, पैरों के पीछे मत बैठना, सिर फूट जाएगा। गुण देखने का भी बोध होना चाहिए। गधे में भी गुण होते हैं, कितना काम करता है, पर उसके बीच में ही खड़े होना। सुनो, गधे के पीछे खड़े मत होना, सामने भी खड़े मत होना। सब बातें सिखा रहे, ये बातें आपको विधायक को सिखाना चाहिए था, मैं सिखा रहा हूं आपको। यानी गधे के आगे खड़े मत होना, पीछे भी खड़े मत होना। बोले क्यों? आगे खड़े हो गए ना तो मुंह भर लेता है, देखा कभी? काट लेता है। और पीछे जाओगे तो लात मार देता है। और मित्र, बीच में खड़े हो गए तो बदन लाद लेता है। ओहो, नीति। एक व्यक्ति ने, मोदी जी क्या किया, बड़ा चतुर व्यक्ति था, और चतुर क्या, रवि सेठी। उसने प्रकाश मोदी से समझौता किया, अपन खेत बोएंगे, ठीक है ना, खेत खरीद लिए और बोएंगे। बोले भैया पहले निर्णय कर लो, आप नीचे का लोगे ऊपर का लोगे कि बीच का लोगे, क्या लोगे? वो बेचारा समझ नहीं पाया। मोदी कहता मैं तो ऊपर का लूंगा। तो इनके दिमाग में क्या चल रहा था, गेहूं बोएगा तो बालें ऊपर आएंगी ना। तो वो इतना समझदार निकला, उसने मूंगफली बो दी। अब रवि ने मूंगफली बो दी। बोले भाई क्या हुआ? बोले आपने कहा था ऊपर का लेंगे, बच्चन ने, आप देखो स्टाम्प पेपर है, लो ऊपर का। अब मोदी सोचता है कि ये तो लफड़ा हो गया। बोले अगली फसल में, बोले क्या हुआ, ऊपर का लोगे नीचे का? बोले नीचे का लूंगा। उसने मालूम क्या किया, गेहूं बो दिए। अगली बार तीसरी फसल का समय आया, बोले क्या लोगे भाई? अब मोदी सोचते हैं ऊपर का भी लूंगा नीचे का भी लूंगा। बोले तुम टेंशन मत लो, हम है ना रवि सेठी, दिमाग तो मेरे पास है। उसने मालूम क्या किया, मक्का बो दिए।